एसएससी कैलेंडर 2026 आउट हो चुका है और इस साल भी आप वही पुरानी गलतियां दोहराओगे तो रिजल्ट बोलेगा फेल। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं इस कैलेंडर में एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, सॉरी एमटीएस, स्टेनो और हिंदी लिटरेचर जैसे भी वैकेंसीज निकाली गई है और इसमें सब इंक्लूड है। मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ अब इस बार उन्हीं का होगा जो सही स्ट्रेटेजी अपनाएगा। ऐसी गलतियां बिल्कुल भी मत करना जो गलतियां आप लोग दोहराते हुए आए हो और अब तक फेल होते हुए आए हो। सबसे बड़ी गलती जो आप अब तक करते थे, सिर्फ नोटिफिकेशन पढ़कर खुश हो जाते हो, भाई एग्जाम आ रहा है, मजा आ जाएगा, इस साल सिलेक्शन लेंगे। सब एग्जाम के लिए सेम तैयारी फेल देते हो, सीडीएस के लिए भी वही पढ़ रहे हो, एनडीए के लिए भी वही पढ़ रहे हो। नहीं पढ़ना यार, सिलेबस और पीवाईक्यू को इग्नोर मत करना इस बार, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेने के लिए पीवाईक्यू तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी के बिना पास होना इम्पॉसिबल है और यही वजह है कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेहनत के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता, यह ध्यान रखना। इस बार मेरे प्यारे दोस्तों मैं बता दूं कि एसएससी एग्जामिनेशन कैलेंडर 2026-2027 आ चुका है और यह इस बार ग्रेजुएशन और 12th लेवल पे करना है। अब सवाल यह उठता है कि मेरे बच्चे करना कैसे है, तो मैं बताता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना और लिखते भी रहना। एक प्राइमरी एग्जाम चूज करो कि यार देना क्या है। आपको ग्रेजुएट लेवल देना है, 12th लेवल देना है, मेरे बच्चे सीजीएल देना है, सीपीओ देना है। सिलेबस और पीवाईक्यू बाइबल बना दो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, डेली प्रैक्टिस करनी है। तो मैं बता दूं कि इस बार सीजीएल मेरे बच्चे मार्च 2026 में इसके फॉर्म आने वाले हैं और यहां पर एप्लीकेशन जो क्लोज होगी वो अप्रैल में है और एग्जामिनेशन मई जून। लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं, इस वीडियो को आप सेव भी कर लेना कि इस वीडियो के थ्रू बता दूं कि आपका एग्जाम मई जून में नहीं होगा, एग्जाम होगा सितंबर में। तो आपके पास पूरे 8-9 महीने हैं इस बार जो आप कर सकते हो। तो 6 महीने की स्ट्रेटेजी तो मैं बता ही चुका हूं। मेरे बच्चे ग्रेजुएट एंड टेक्निकल लेवल, मेरे बच्चे अगर आप सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो इसका भी मेरे बच्चे फॉर्म मार्च में ही आएगा 2026 में और इसकी भी लास्ट डेट अप्रैल में रहेगी। अब आता है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल है, पोस्ट है, तो यहां पर मई में इसका नोटिफिकेशन आएगा, 5 महीने बाद। जून में इसकी लास्ट डेट होगी और इसका एग्जाम भी मेरे बच्चे अक्टूबर और नवंबर में होगा। तो आप इस बार मेरे बच्चे तैयारी किसकी कर रहे हो, सीपीओ की या सीजीएल की? दोनों पेपर ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों में बता दूं, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल 10+2, जिसमें एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट जैसी वैकेंसीज निकलती हैं। अप्रैल में इसके फॉर्म आने वाले हैं, मई में इसकी लास्ट डेट होगी और वही इसका सितंबर के करीब इसका एग्जाम होगा। तो दोस्तों याद रखना कि एग्जामिनर की डेट जो बता रहा हूं वो फिक्स होगी। अब इसके अलावा एमटीएस एंड हवलदार, ये भी फॉर्म मेरे बच्चे इस बार निकलने वाले हैं जून 2026 में और जुलाई इसकी लास्ट डेट होगी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इसका एग्जाम होगा। उसके अलावा कांस्टेबल इन जीडी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, एनआईए, सीएसएसएफ, राइफलमैन जीडी, असम राइफल में भी मेरे बच्चे अब आएगा। अब सवाल यह है कि सर फॉर्म तो निकल गए लेकिन करें कैसे? तो मेरे बच्चे बता दूं कि आप इनको करोगे कैसे, तो मैं बता दूं मेरे बच्चे, एक प्राइमरी एग्जाम फोकस करो कि सीजीएल इस बार देना है और ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। आपको पीवाईक्यू और सिलेबस पे पूरा का पूरा मेरे बच्चे क्या करना है, फोकस करना है। अगर आप इस पे पूरा का पूरा मेरे बच्चे फोकस कर गए तो मैं बता दूं कि लिमिटेड डिपार्टमेंट्स के बिहाफ पे आप सिलेक्शन ले लोगे। पहली बात, 2 घंटे कंसेप्ट पे मेहनत करो, 1 घंटा प्रैक्टिस पे मेहनत करो, 1 घंटा रिवीजन करो। वीक में मिनिमम 2 मॉक टेस्ट मेरे बेटे देने ही देने, लिख लो इस बात को, फिर बोल रहा हूं। और एनालिसिस के बिना मेरे बच्चे आगे मत बढ़ना, अदरवाइज आपकी मेहनत पूरी तरह बेकार हो जाएगी। अगर आपने इंद्रजीत शर्मा की ये बात रामबाण तरीके से समझ ली, मैं लिख के दे रहा हूं कि 2026 में सिलेक्शन लेके जाओगे। करना क्या है मेरे बेटे, मैंने बता दिया, 2 घंटे बेसिक पढ़ना है, 1 घंटा प्रैक्टिस करना है, 1 घंटा रिवीजन करना है और मेरे बच्चे वीक में 2 मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने, और अगर एनालिसिस नहीं किया तो मजा नहीं आएगा। अब मैं आपको एग्जाम वाइज स्मार्ट स्ट्रेटेजी बताता हूं, उसको समझिए। सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल बच्चे एक्यूरेसी और स्पीड पे काम करती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश होते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि मैथ और इंग्लिश और रीजनिंग ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आप अपने मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। लेकिन जीएस मेरे बच्चे ये आपके मार्क्स को कम करने में बड़ी हेल्प करेगा, तो ये फेल कराने के लिए काफी मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए जीएस पर भी ध्यान देना। सीपीओ मेरे बच्चे रीजनिंग और इंग्लिश हाई स्कोरिंग बनाओ उसको, क्योंकि इंग्लिश का ऑलरेडी 200 क्वेश्चन का पेपर होता है जो मेंस का होता है और वही आपकी मेरिट में 4 चांद लगा देगा और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की तरफ लेके जाएगा।
बात आती है मेरे बच्चे CHSL और MTS और स्टेनो की, तो मैं बता दूं कि इसमें स्पीड प्लस बेसिक कंसेप्ट आने बहुत जरूरी है, साथ में टाइपिंग का आना बहुत जरूरी है। एक ऐसी वैकेंसी स्टेनो जो हमेशा खाली जाती है लेकिन कोई भी करना नहीं चाहता, क्योंकि लोगों को स्टेनो आती भी नहीं। लेकिन अगर आपने स्टेनो सीख ली, 6 महीने में स्टेनो सीख ली, मैं वादा करता हूं कि आप आराम से इस पोस्ट को निकाल सकते हो। सभी एग्जाम के लिए मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग अप्रोच चाहिए, एक ही स्ट्रेटेजी सब पे अप्लाई बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने करी तो वो फेल होने के लिए काफी है। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, याद रखना बेटा मेरे बच्चे, कैलेंडर निकलना अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन सिलेक्शन निकालना एक स्ट्रेटेजी होती है। इस साल भी अगर प्लानिंग नहीं की वरना रिजल्ट बोलेगा फेल। अगर मेरे बच्चे ध्यान से समझना, आपको सही रोड मैप चाहिए, डेली स्ट्रेटेजी चाहिए, एग्जाम वाइज गाइडेंस चाहिए, तो चैनल को फॉलो करो, क्लास अटेंड करो और कमेंट में लिखो SSC 2026 के लिए आप रेडी हो, क्योंकि इस बार आप लोगों को स्टेज प्रोग्रेस लेवल पे लेके जानी है और इस बार आप मेरे प्यारे बच्चों बहुत बड़े लेवल पे तैयारी करेंगे। तो इस बार 2026 आपका लास्ट होगा और इस बार आप सिलेक्शन लेकर मुझे अपने घर बुलाने वाले हैं कॉफी या चाय पर, और मैं आपके घर जरूर आऊंगा इस बार मिलने के लिए। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि ये पाथ सक्सेस का अब आपकी शुरू हो चुकी है, जल्दी शुरू करो, अपडेट रहो, सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ काम करो, प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली करो, टाइम मैनेजमेंट के साथ करो। मैं लिख के देता हूं सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। तो उम्मीद है इस बार 2026 में मुलाकात होगी मुझे उन ऑफिसर्स के साथ जो याद रखेंगे कि इंद्रजीत सर ने स्ट्रेटेजी तो बता दी लेकिन अब उनका साथ नहीं छोड़ना है। जल्दी मुलाकात होगी बैच में। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।